हाय एवरीवन। आज ऑलरेडी हम लोगों का दोस्त का लेक्चर हो गया है। उसमें हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग एराइल हैलाइड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ने उसका रिएक्टिविटी भी देखा था, एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड में क्या डिफरेंस है, कैसे हमारा अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एराइल हैलाइड, क्योंकि उसमें क्या होता है, हेलोजन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड्स में वो होता है, उसमें क्या आता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन। जैसे मेरे पास बेंजीन है तो मैंने तब एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, बेंजीन में क्या होता है, अगर हम लोग ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ से भी हमारा नेगेटिव होता है, यहाँ से भी नेगेटिव होता है, इसका नेगेटिव चार्ज होता है, इसका भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल इजिली यहाँ पे अटैक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से क्या है, न्यूक्लियोफाइल का क्या चार्ज है, ये भी मेरे पास बेंजीन है। अब न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से क्या है, यहाँ पर भी ऊपर नेगेटिव है, यहाँ नीचे भी नेगेटिव है। ठीक है, अबो द रिंग एंड बिलो द रिंग। ठीक, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो चांस ही नहीं है अटैक करने का न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसका भी नेगेटिव चार्ज है, इसका भी नेगेटिव चार्ज है, इसका भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव आप उसमें रिपल करेंगे तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये नहीं होगा, अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये वाला रिएक्शन नहीं होगा कभी भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल कोई होगा तो सिंपल बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। अगर हमारे पास कोई भी, या अगर हम लोगों के पास कोई एक्टिवेटेड बेंजीन है, मेरे पास OCH3 मॉलिक्यूल है, एक्टिवेटेड बेंजीन है, तो ये इससे क्या, इसकी वजह से क्या होगा, एज कम्पेयर टू बेंजीन यहाँ तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा ये वाला बेंजीन मॉलिक्यूल। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग को ये, तो उसकी वजह से क्या होगा, तब भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, द ओनली कंडीशन वायर ये न्यूक्लियोफाइल्स अटैक कर सकते हैं, या तो हाई टेम्परेचर होगा अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो हाई प्रेशर होगा अराउंड 330 पास्कल्स, या इतना हाई टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर हम लोग लगा सकते हैं, तब हम लोग का क्या होगा, ये वाला रिएक्शन पॉसिबल होगा। या अदरवाइज हम लोग सिंपली, इतना तो पॉसिबल नहीं है लेबोरेटरीज में कि हम लोग 400 रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में लगा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट इसके लिए क्या है, सबसे बेस्ट है हम लोग क्या करेंगे, इस बेंजीन मॉलिक्यूल को ही एक्टिवेट कराएंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास कौन सा ग्रुप होगा अटैक बेंजीन मॉलिक्यूल पे, ताकि वहां पे जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वो इजिली अटैक होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास बेंजीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाह रहा है। अब न्यूक्लियो यहाँ पे मेरे पास कोई ग्रुप अटैच है Z। अब Z क्या ग्रुप होना चाहिए ताकि ये न्यूक्लियोफाइल इजिली यहाँ पे अटैक करे। ठीक है, तो Z हमारा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे मेन पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन रिमूव यहाँ से करेगा। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गया। तो ठीक है, मतलब ये दूसरी कंडीशन हो गई। एक कंडीशन क्या है कि हम लोग हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, दूसरा इजी मेथड क्या है कि हम लोग मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कराएंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अब एक्टिवेशन जैसे मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन में बोला था कि तब हमारा क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता था टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बेंजीन एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग, ये मॉलिक्यूल हमारा एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है, तो आप लोग बोलोगे आप किस कंपेरिजन में बोल रहे हो। अगर इलेक्ट्रोफाइल के कंपेरिजन में बोलोगे तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तब हम लोग उसको बोल सकते हैं एक्टिवेटिंग है। अगर न्यूक्लियोफाइल के कंपेरिजन में आप लोग बोलोगे तब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तब वो मॉलिक्यूल बेंजीन क्या होगा, वो डीएक्टिवेटिंग होगा, वो एक्टिवेटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्टिवेटिंग कौन सा ग्रुप होगा, जैसे हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन में, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता था, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन में यह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक ARSE सबस्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तब हमारे पास क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो हमारा एक्टिवेटिंग होता था, वो बेंजीन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर, एरोमेटिक कंपाउंड्स को एक्टिवेट करता था टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक जो हमारा है ये वाला रिएक्शन, इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल के इसमें क्या होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तभी वो एक्टिवेटिंग होगा।
एक्टिवेटिंग टुवर्ड्स व्हाट, एक्टिवेटिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों पूरा अपोजिट केस है आपस में। यहाँ पे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, हमारा OH ग्रुप है, हमारा हेलोजेंस है, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ये सब हमारे क्या है, डोनेटिंग ग्रुप, इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे हमारा क्या है, C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है हमारा, ये सब क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये एक्टिवेट करेंगे कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, यहां तक क्लियर। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग अब रिएक्शन किसका पढ़ रहे हैं, हम लोग एराइल हैलाइड्स का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो एराइल हैलाइड्स को हम लोगों को सबस्ट्रेट बना के उसका क्या कराना है, उसका एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट रिएक्शन करना है। तो अगर मेरे पास कोई सा भी एराइल हैलाइड है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल मेरे पास है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एराइल हैलाइड है हमारा, ठीक है। क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, पहली कंडीशन क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे NO2 ग्रुप हमारा एस्टोनाइट्राइल ग्रुप वाला होना चाहिए, हमारा कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, या हमारे पास SO3H ग्रुप होने चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप अगर इसमें प्रेजेंट होंगे तभी वो क्या करेगा, तभी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, तभी यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। अब कौन सी पोजीशन पे होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए वो होना चाहिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्या, कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन with respect to the electron withdrawing group। जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे होगा, सॉरी, with respect to halogen, with respect to halogen, सॉरी, respect to halogen group। तो दूसरी कंडीशन क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा, NO2 है, C ट्रिपल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड N हो, तो तभी इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। जब क्या होगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन, जब हमारा जो X की जो होगा हेलोजन, हेलोजन हमारा पे क्लोरीन, ब्रोमीन, हमारा आयोडीन है, तो इसके रेस्पेक्ट में कौन सी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, या तो पैरा पोजीशन पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, चलो मैं लिखूंगा एक ये सिंपल NO2, मेरा पास क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए। तो इन दोनों पोजीशन पे होने से क्या होगा, ये वाला रिएक्शन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो तब ये पॉसिबिलिटी है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। जितने हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ये इजीली रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा यहाँ पे प्रेजेंट, वो विथ रेस्पेक्ट टू दिस हेलोजन क्या होना चाहिए, आइदर ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए और पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। वो ऑर्थो पोजीशन पे क्यों होना चाहिए, पैरा पोजीशन पे क्यों होना चाहिए, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये इसका क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एक तो है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है प्रेजेंट बेंजीन मॉलिक्यूल पे, अगर हमारे पास एराइल हैलाइड्स है, ठीक है, तो वहां पे सबस्टिट्यूशन हो जाएगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए वो विथ रेस्पेक्ट टू दिस हेलोजन कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, आइदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इस रिएक्शन के लिए। तो हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में मैकेनिज्म देखा था, किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन का हम लोग ने जब मैकेनिज्म निकाला, जनरल मैकेनिज्म, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है। क्या हो सकती है, ये दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है। एक को बोलते हैं हम लोग एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन मींस पहले एडिशन होगा उसके बाद एलिमिनेशन होगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे लिटरल मीनिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए। एडिशन मींस एडिशन होगा पहले न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद फिर एलिमिनेट होगा न्यूक्लियोफाइल, तभी तो ये सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जब एडिशन होगा एक न्यूक्लियोफाइल का, फिर रिमूवल होगा, तभी तो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा ये, ठीक। तो दूसरा है इलिमिनेशन एडिशन, इसका उल्टा इलिमिनेशन एडिशन। तो दोनों क्या है, दोनों एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक में एडिशन होगा उसके बाद एलिमिनेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले मॉलिक्यूल एक न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट होगा, उसके बाद फिर वहां पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा।
उसके बाद फिर क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट होगा वो डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी पे। यहाँ पर भी क्या होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट होगा, उसके बाद फिर एडिशन यहाँ पे किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एडिशन, या इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाली रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। इसको हम लोग बेंजाइन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, बेंजाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक है, सबस्टिट्यूशन है। और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग बाइमॉलिक्यूलर बोलते हैं। वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रो सबस्ट्रेट पर भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन को। यहां हम लोग इसको बोलते हैं सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर एरोमेटिक। ठीक है, अब इसका कैसे हम लोग लिखेंगे मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जनरल मैकेनिज्म है। तो हम लोग कोई सा अल्काइल हाइलाइट लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा किस पे, कौन सी पोजीशन पे, ये हेलोजन जो पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इप्सो पोजीशन। क्या बोलते हैं, IPSO, इप्सो पोजीशन। ठीक है, इप्सो पोजीशन मींस जहां पे हमारा सबस्टिट्यूशन ऑलरेडी अटैच है, उसी पोजीशन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इप्सो पोजीशन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां तो कोई अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अब यहीं पे क्या है, सिंस हमारा हेलोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉएंगे तो थोड़ा इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यही कार्बन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये यहाँ पे अटैक करेगा इस पोजीशन पे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इप्सो पोजीशन, ये वाला। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया तो क्या होगा, अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ शिफ्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे L1 ऐसे रह गया। तो यहाँ पे हमारा हेलोजन है X, यहाँ पे क्या अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अभी न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे क्या अच्छा नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब नेगेटिव चार्ज, तो इसने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया यहाँ पे, कौन सी पोजीशन पे, इस कार्बन की पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद ये अब क्या हो सकता है, ये रिजोनेट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन में पढ़ा था, ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो ये वाला ये स्टेप क्या होगा हमारा, ये हमारा एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक। और ये क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। क्या होगा, स्लो स्टेप। ठीक है, इसका मतलब ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कितने सबस्ट्रेट हमारा यूज हो रहा है, एक तो हमारा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है। इसलिए हम लोग अगर इसका रिएक्शन लिखेंगे, इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, इसका रेट डिपेंड करेगा किस पे, जो हमारा एराइल हैलाइड होगा और हमारा न्यूक्लियोफाइल पे। इसका रेट ऑफ रिएक्शन है किसके लिए, क्योंकि ये हमारा एंडोथर्मिक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कन्वर्ट हो गया किस में, नॉन एरोमेटिक में। तो ये क्या है, इजिली जाएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेबल है, अनस्टेबल है। तो इसका मतलब इसका एनर्जी प्रोफाइल बहुत बड़ा होगा। जब एनर्जी प्रोफाइल बहुत बड़ा होगा तो ये क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। ये जब स्लो स्टेप होगा तभी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में बोलते हैं, जो हमारा स्लो स्टेप होता है वो हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। जब ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप हो गया तो हम लोग रेट इसका लिख सकते हैं कि जो रेट कॉन्स्टेंट होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो इलेक्ट्रोफाइल पे। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा। जितना हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा उतना हमारा रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ दिस कार्बन और हेलोजन बॉन्ड, कितना ये रिएक्टिव है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उसका वेरी करेगा। जिसे रिएक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो रिएक्टिविटी जो हमारा फ्लोराइड होता है, एराइल फ्लोराइड, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे हमारे पास एक्स के बदले मेरे पास फ्लोरीन है, वो बहुत रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, एज कम्पेयर टू आयोडीन। इसका मतलब फ्लोरा वाला कंपाउंड ये रिएक्शन बहुत जल्दी करेगा। ठीक है, उसका रिएक्शन प्रोफाइल थोड़ा कम होगा। तो हम लोग जब इसका लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा हेलोजन है ऑलरेडी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, फिर से रिजोनेट हो जाएगा। ये जब रिजोनेट हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ शिफ्ट हो गया तो फाइनली हमारा क्या बनेगा, तो तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज,
यहाँ पे मेरा एक्स और यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो 3 रेजोनेंट स्टेट बन गए हमारे। हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं। तो नेगेटिव चार्ज कौन से, इस कार्बन से लेके यहाँ इस कार्बन तक रिजल्ट हो रहा है। नेगेटिव चार्ज हमारा इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक नेगेटिव चार्ज हमारा रिजल्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा हेलोजन है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल है। इसका क्या हो गया, इसका रिजल्ट हाइब्रिड हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया कि न्यूक्लियोफाइल ने जो हमारा इप्सो पोजीशन है बेंजीन पे, जो हमारा मॉलिक्यूल एक्स अटैच है उसके इप्सो पोजीशन पे अटैक कराया। ठीक है, जब उसने अटैक किया तो यहाँ पे हम लोगों का नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं मीज़ेनहेमर कॉम्प्लेक्स है। मीज़ेनहेमर कॉम्प्लेक्स। तो मीज़ेनहेमर कॉम्प्लेक्स का क्या है, जो हमारा नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज, जो हमारा नेगेटिव चार्ज बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मीज़ेनहेमर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इसका हाइब्रिड होगा। अब फाइनल स्टेप क्या होगा, इसका फाइनल स्टेप होगा कि जो हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड में। तो उसमें क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हेलोजन हो जाएगा। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करेगा तभी ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो हमारा दूसरा स्टेप होगा कैसे वहां पे न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाएगा। अब वहां पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल रिमूव होगा, जो हमारा वीक होगा। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि ये स्ट्रांग है। अब रिमूव कौन सा होगा, जो हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल ने वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोई सा भी यहाँ पे स्ट्रक्चर ये वाला ले लीजिए। ये हमारा एक्स है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे चला जाएगा और इनमें से जो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वो चला जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे हमारा हेलोजन वीक न्यूक्लियोफाइल है, जो हम लोग एज कम्पेयर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल हम लोग जो अटैक करा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग OH यूज कर सकते, OH माइनस जैसे बेस है, या हम लोग यूज कर सकते हैं अमोनिया, या हम लोग यूज कर सकते हैं मिथॉक्साइड, अलग अलग से स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकला, क्या यहाँ से X माइनस विथ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और बचा क्या हमारा, बचा हमारा फिर से हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। तो हमारा बन गया क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया यहाँ पे। तो एक न्यूक्लियोफाइल जो हमारा नेगेटिव चार्ज था उसने रिप्लेस किया क्या, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये वाला हमारा स्टेप जो होगा वो फास्ट होगा, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखा था, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक कन्वर्ट करने के लिए इसका एनर्जी प्रोफाइल क्या होगा, नॉन एरोमेटिक मीन्स ऑलरेडी हायर एनर्जी पे होगा, एरोमेटिक मीन्स लोअर एनर्जी पे होगा। तो ये इजिली यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो इसका मतलब ये फास्ट वाला स्टेप है। तो ये वाला हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है तब हमारा किस पे डिपेंड करता है, ओनली एक मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट पे। लेकिन हमारा जब हम लोग इसका काइनेटिक्स निकालते हैं तब किस पे डिपेंड होता है, ये होता है हमारा एरोमेटिक, जो हमारा सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं एराइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, कितना स्ट्रांग होगा न्यूक्लियोफाइल और कितना हमारा रिएक्टिव होगा हमारा ArCX जो बॉन्ड होगा हमारे यहाँ पे। इसलिए इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक 2 बाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एरोमेटिक और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम लोग इसका भी क्या बनाएंगे, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सिंपली जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दिखाया था वैसे यहाँ पर भी है। ये हम लोग का एनर्जी का एक्सिस है, ये हमारा रिएक्शन प्रोफाइल, रिएक्शन इन प्रोग्रेस। तो रिएक्शन ये से प्रोग्रेस हो रहा है, इस एक्सिस में हम लोग दिखा रहे हैं रिएक्शन प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, जो हमारा सब स्टार्टिंग मटेरियल है। एक तो हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन मॉलिक्यूल पे क्या हमारा एराइल हैलाइड है, ये हमारा एराइल हैलाइड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, हमारा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा तो सबसे पहले हम लोग का क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, सॉरी एक क्या बनेगा, ट्रांजिशन हम लोग बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। तब हम लोग ने बोला था वो सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, यहाँ पर भी वही पाई कॉम्प्लेक्स होगा ये। उसके बाद यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा, फिर से एक प्रोफाइल बनेगा और फिर से हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट
सेकंड हमारा, और यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा, जो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसको हम लोग ने बोला मीजर-हैमर कॉम्प्लेक्स, तो वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल क्या होता है हमारा, यहाँ पे मेरा एक्स है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये हमारा इंटरमीडिएट बन जाता है यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और हमारा ट्रांजिस्टर फर्स्ट कौन सा बनता है, जैसे हमारे पास बेंजीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन मॉलिक्यूल पे जो ऑलरेडी क्या था, यहाँ पे हमारा अटैच था हेलोजन, तो हेलोजन पे किसने अटैक कर रहा था, अभी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है। ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अभी अटैक कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल अभी आ रहा है यहाँ से, अभी अटैच नहीं हुआ, उसके बाद जब ये कन्वर्ट हो गया तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया नेगेटिव चार्ज लेके। उसके बाद सेकंड ट्रांजिस्टर क्या होगा, अब यहाँ से हेलोजन बाहर निकल रहा है, यहाँ से दिखा रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा है, यहाँ से दिखाएंगे जो सेकंड ट्रांजिस्टर हमारा होगा वहां से कैसे हमारा हेलोजन बाहर जा रहा है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं जैसे कि यहाँ से कैसे हमारा हेलोजन बाहर जा रहा है और हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया, कैसे हमारा हेलोजन यहाँ से बाहर जा रहा है। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट सेकंड हो गया। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कितना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये हमारा जो होगा, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी हो गया E1 EA1। तो एक्टिवेशन एनर्जी EA1 मींस इसके लिए, इस स्टेप के लिए जो हमारा पहला स्टेप होता है, तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। इसलिए ये वाला रिएक्शन क्या है, ये स्लो वाला स्टेप है। तो स्लो वाला स्टेप में क्या क्या यूज हो रहा है हमारा, एक तो एराइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाई मॉलिक्यूलर SN2AR। इसका मतलब एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, SN2AR। ठीक है, उसके बाद इस पे कन्वर्ट हो गया तो फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे लिखूं क्या बनता है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा हेलोजन की बदले क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया और हमारा हैलाइड यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, ये हमारा हो गया रिएक्शन प्रोग्रेस। हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट में हम लोग और फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।